नमस्ते, जोहार, जय हिंद। आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल मुद्दा में स्वागत है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है। मैया सम्मान योजना को लेकर हेमंत सोरेन जी ने एक आदेश जारी किया है कि सभी पंचायतों में फिर से शिविर लगने वाली है। सभी पंचायतों में अब मैया सम्मान योजना को लेकर फिर से शिविर लगने वाली है और अब के आवेदनों में सुधार होने वाली है। और जो भी महिला अभी तक फॉर्म नहीं भरी है या फिर बहुत ऐसी महिलाएं हैं जिनके आवेदन में गलती रहने की वजह से अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है, तो उनके आवेदनों में अब सुधार होने वाली है। हर पंचायत में फिर से शिविर लगेगी। तो कब तक आपके ग्राम पंचायत में शिविर लगने वाली है, मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। और मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है 2500 रुपया सबसे पहले किन किन जिलों में पैसा वितरण होने वाला है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। इसको लेकर भी आदेश जारी किया है कि मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि किन जिलों में सबसे पहले पैसा भेजा जाएगा। इसको लेकर जो आदेश जारी किया है इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। और वैसी महिला जो मैया सम्मान योजना की लाभ लेने की हकदार नहीं है या फिर बोल सकते हैं अयोग्य है, तो उनका नाम अब कटने वाला है। बहुत महिलाओं को अब 5वीं किस्त की राशि जिस समय वितरण होगी उस समय महिलाओं के खाते में पैसा नहीं आने वाला है। बहुत महिलाओं का नाम काटा गया है, जांच हुई है। 28 दिसंबर तक रिपोर्ट भी मांगा गया है कि जो महिला मैया सम्मान योजना के लेने की असली हकदार नहीं है उन पर जांच भी होने वाली है और उन्हें अब पैसा वापस भी करना होगा। इसको लेकर भी नोटिस जारी किया है। सारा कुछ अपडेट मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाली हूं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। अब चलिए बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो 5वीं किस्त है सबसे पहले किन किन जिलों में पैसा भेजा जाएगा, किन किन महिलाओं के खाते में सबसे पहले पैसा आने वाला है, इसको लेकर क्या आदेश जारी किया गया है और कब तक आपके खाते में पैसा आने वाला है। 5वीं किस्त की राशि 11 तारीख को ही वितरण होता। सभी महिलाओं के खाते में क्या होने वाला था, 11 तारीख को ही पैसा आता, लेकिन किस वजह से पैसा नहीं आया है, पैसा नहीं रहने की वजह से। यानी कि मैया सम्मान योजना का जो पैसा वितरण होता वो बजट नहीं रहने की वजह से महिलाओं के खाते में 11 तारीख को वितरण नहीं हुआ। और क्या हुआ, कुछ टेक्निकल इशू था। टेक्निकल इशू बोल सकते हैं कि जांच हुई है, आवेदनों में जांच हुई है। बहुत महिलाएं ऐसे हैं जो मैया सम्मान योजना का लाभ लेने की हकदार नहीं है, वैसी महिलाओं का नाम कट गया है या फिर जांच भी हो रहा है और सुधार भी अब होने वाला है। जिस प्रकार से बोला गया है कि उस पर जांच होगी और अगर आप हकदार नहीं है मैया योजना का लाभ लेने के लिए तो आपको पैसा वापस भी करना होगा। चलिए अब बात करते हैं कि किन किन जिलों में सबसे पहले पैसा वितरण होने वाली है। तो बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामताड़ा, खुट्टी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, रांची, साहेबगंज, सरायकेला और सिमडेगा, टोटल 24 जिलों में मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की राशि वितरण होने वाली है। ऐसा नहीं है जिस प्रकार से चौथी किस्त की राशि वितरण हुई थी उस समय क्या हुआ था, कुछ ही जिलों में सबसे पहले पैसा वितरण हुआ था, लेकिन इस बार क्या होने वाला है, 2400 के 2400 जिलों में मैया सम्मान योजना का पैसा सबसे पहले वितरण होगा। भले ही सभी महिलाओं के खाते में एक बार में पैसा नहीं आएगा, लेकिन क्या होगा, 24 जिलों में मैया योजना की राशि हस्तांतरित होने वाली है। इसको लेकर हेमंत सोरेन जी ने क्या अपडेट जारी किया है, अब चलिए बात करते हैं कि मैया सम्मान योजना की जो राशि 5वीं किस्त है अब आपके खाते में बहुत ही जल्दी भेजने की बात कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 5वीं किस्त की राशि डीबीटी के जरिए भेजने वाले हैं। मैंने आप लोगों को बार बार कहा, अगर आपने अपने खाते को डीबीटी ऑन नहीं करवाया है तो आपको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। आपको बैंक जाकर अपने खाते को आधार से लिंक और डीबीटी कराना बहुत जरूरी है। जिस प्रकार से नोटिस भी जारी किया था कि अगर खाता डीबीटी ऑन और आधार लिंक नहीं रहेगा तो आपको 5वीं किस्त की राशि का लाभ नहीं मिलने वाला है। 5वीं किस्त की राशि मुख्यमंत्री जी ने खुद कहा है कि 5वीं किस्त की राशि डीबीटी के जरिए पैसे भेजे जाएंगे। सभी महिलाओं के खाते में अगर डीबीटी ऑन किया नहीं रहेगा तो आपको 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। इसलिए अभी तक आपने डीबीटी ऑन नहीं करवाया है तो बैंक जाकर अपने खाते को जरूर से जरूर डीबीटी ऑन करवा लीजिए। डीबीटी ऑन करवाने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं लगने वाला है। आप अपने आधार कार्ड और जो आपका पासबुक है उसको फोटोकॉपी करवाइए और बैंक जाकर डीबीटी का एक फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म में अपना नाम, जो भी अकाउंट नंबर, जितना भी डिटेल मांगेगा, आपका हस्ताक्षर लगेगा, सारा कुछ भर के आप वहां पर बैंक में जमा कीजिए।
बैंक में जमा करने के बाद आपका जो आधार डीबीटी ऑन हो जाएगा, आपका फॉर्म सबमिट होगा और आपका जो खाता है डीबीटी से ऑन हो जाएगा। डीबीटी से ऑन अगर आपको नहीं रहेगा तो आपको अगली किस्त 5वीं किस्त नहीं मिलने वाली है। जैसे ही आपका खाता डीबीटी ऑन होगा आपको मैया सम्मान योजना की राशि जरूर देखने को मिल सकती है। 5वीं किस्त की राशि आपके खाते में जरूर आएगी। आप मैया सम्मान योजना के लाभ लेने के हकदार है तो आपके खाते में पैसा जरूर आएगा। मैं आप लोगों को पूरा अपडेट पढ़ के बताती हूँ कि क्या कहा गया है मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त को लेकर। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त की तारीख अब बढ़ गई है। 11 तारीख को ही पैसा आता, लेकिन 11 तारीख को पैसा नहीं मिला है। कब मिलेगा मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद 5वीं किस्त की राशि डीबीटी के जरिए आप साफ साफ देख सकते हैं क्या कहा है। डीबीटी के जरिए पैसे भेजेंगे। 5वीं किस्त को लेकर संथाल परगना में एक भव्य कार्यक्रम तय किया गया है, जहां से सीएम सीधे झारखंड की मैया को सौगात देने वाले हैं। संथाल परगना में एक कार्यक्रम होने वाला है। इस कार्यक्रम के दौरान हेमंत सोरेन जी सभी महिलाओं के खाते में 5वीं किस्त की राशि भेजने वाले हैं। यह एक ऐसा मौका है जब राज्य की सबसे बड़ी योजना में बढ़ी हुई राशि भेजी जाएगी। अभी खाते में 1000 रुपया आया है, 4 किस्त की राशि 4000 आया है, लेकिन आपके खाते में अब 2500 रुपया आएगा। सभी महिलाओं के खाते में बोला जा रहा है टोटल 50 लाख लाभार्थियों के खाते में भेजे जाएंगे 2500 रुपये। 2500 रुपया आपके खाते में अब बहुत ही जल्दी आने वाला है। इस दौरान कल्पना सोरेन भी मौजूद रहेगी। दरअसल झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नई सरकार के गठन से पहले कैबिनेट मीटिंग में ही इस योजना की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को लेकर कहा था। चुनाव जीतने से पहले ही हेमंत सोरेन जी ने कहा था कि महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजेंगे। इसके बाद दिसंबर के माह में 11 तारीख को ही पैसे भेजे जाते। सभी महिलाओं को 11 तारीख को ही पैसा आता, लेकिन कारण क्या था? कारण यही था कि पैसा भेजने में क्या देरी हुई। एक टेक्निकल वजह बोल सकते हैं कि महिलाओं के फॉर्म में जांच भी हुई है और फंड में पैसा नहीं रहने की वजह से भी पैसा नहीं भेजा गया। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है। मैया योजना की 5वीं किस्त की राशि आपके खाते में बहुत ही जल्दी आने वाला है। हेमंत सोरेन इस पल को भव्य बनाने की कोशिश कर रहे हैं। संभवतः बरहेट विधानसभा में सीएम का भव्य कार्यक्रम होने वाला है, यानी कि जहां से ये चुनाव में खड़े हुए थे, बरहेट से ये चुनाव भी जीते हैं, वहीं पर एक भव्य कार्यक्रम होगा। उसी कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेजने की बात कहा जा रहा है। इस कार्यक्रम में हेमंत सोरेन सभी बेटी बहन का आभार भी जताएंगे और सभी महिलाओं के खाते में डीबीटी के जरिए पैसे भेजे जाएंगे। तो आप साफ साफ देख सकते हैं, अगर आपका खाता डीबीटी ऑन नहीं रहेगा तो आपको 5वीं किस्त की राशि का लाभ नहीं मिल सकता है। अगर देखा जाए तो इस योजना में हर दिन हजारों नए आवेदन आ रहे हैं। अभी महिलाएं नया आवेदन भी कर रही है। बहुत महिलाओं को अभी तक एक भी किस्त की राशि नहीं पहुंची है, तो महिलाएं अभी नया आवेदन भी कर रही है। लेकिन पूरे आवेदन को देखा जाए तो अब तक 55 लाख से भी ज़्यादा आवेदन अभी तक हो चुका है, जिसमें से करीब 50 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की 2500 रुपया हस्तांतरण होने वाला है। आपके खाते में बहुत ही जल्दी 2500 रुपया आने वाला है। अब चलिए बात करते हैं कि किन किन महिलाओं को 5वीं किस्त की राशि नहीं मिलने वाली है। अगर उनको 5वीं किस्त की राशि मिल भी जाती है तो जिस समय 6ठी किस्त की राशि आएगी उस समय महिलाओं के खाते में 6ठी किस्त की राशि नहीं आएगी। और जो भी महिला अयोग्य है मैया सम्मान योजना का लाभ लेने के लिए तो उनके खाते से पैसा वापस होने वाला है। इसको लेकर भी नोटिस जारी हुआ है। हेमंत सोरेन ने ये आदेश भी जारी किया है कि जांच होगी। डीसी के पास ये पत्र भेज दिया गया है कि 28 दिसंबर तक रिपोर्ट भी मांगी गई है। जो भी महिला मैया सम्मान योजना की लाभ लेने के लिए अयोग्य है उस पर कार्रवाई की जाएगी और उनसे पैसा वसूली की बात भी कहा जा रहा है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं क्या कहा गया है कि दिसंबर से लाभुकों के खाते में 2500 मिलने लगेंगे, लेकिन गलत तरीके से लाभ लेने वाले जो भी महिला है उनसे होने वाली है वसूली है। विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है, यानी कि विभाग ने ये आदेश भी जारी किया है और 28 दिसंबर तक रिपोर्ट भी मांगी गई है कि जितनी भी महिलाएं हैं जो मैया योजना का लाभ लेने के हकदार नहीं है उसकी सूची जारी होगी और उनका नाम कट जाएगा। और उन्हें अगर अभी तक एक भी किस्त की राशि मिली है, अगर आप अयोग्य है मैया योजना का लाभ लेने के लिए और आपको अभी तक एक भी किस्त की राशि मिल गई है तो आपको शायद उस पैसा को वापस करना पड़ सकता है, जिस प्रकार से ये नोटिस जारी हुआ है। तो अब चलिए देखते हैं कि किन किन महिलाओं को मैया योजना का पैसा वापस करना पड़ सकता है। आप अयोग्य किस प्रकार से, अगर आप आयकर दाता है, आपके घर के कोई भी सदस्य सरकार को टैक्स देते हैं
या फिर कोई भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं या फिर आपका पीएफ कटता है, उन महिलाओं को अब मैया सम्मान योजना का पैसा वापस करना पड़ सकता है। अब चलिए देखते हैं कि 5वीं किस्त की राशि आपके खाते में कब तक आने वाली है। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एक बड़े कार्यक्रम करने जा रहे हैं जो बरहेट में होने वाले हैं। तो क्रिसमस और नए साल के अवसर पर राज्य की 18 से लेकर 50 वर्ष की करीब 55 लाख माता बहनों को मैया सम्मान योजना की राशि वितरण करने वाले हैं। इस दौरान कहा जा रहा है कि बहुत महिलाओं को 2500 रुपया भेज देंगे और जितनी भी महिलाएं हैं जिन्होंने नया आवेदन किया है उसको लेकर क्या अपडेट जारी हुई है इसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जानते हैं 18 से लेकर 20 दिसंबर तक अब आपके खाते में 18 से लेकर 20 दिसंबर के बीच में रिलीज हो सकती है मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त। मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त 18 से लेकर 20 तारीख तक आपके खाते में भेजने की बात कहा जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि अनुरूप बजट राशि की मंजूरी दे भी दी गई है। कुछ प्रक्रियाओं का पालन करना अभी बाकी है या फिर अभी पालन किया जाता है, जिसके बाद ही राशि रिलीज होगी। वित्तीय विभाग से समाज कल्याण विभाग को राशि हस्तांतरित कर होने के बाद सभी महिलाओं के खाते में 2500 रुपया भेज दिया जाएगा। अब आपके खाते में बहुत ही जल्दी 5वीं किस्त की राशि बोल सकते हैं आने वाला है। 18 से लेकर 20 तारीख तक आपको शायद मैया योजना का 5वीं किस्त की राशि मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं कि जिनका फॉर्म में गलती हुआ था, जिन्होंने अभी तक सुधार नहीं करवा पाया है, उनके लिए फिर से शिविर लगने वाली है। मैया सम्मान योजना के लिए नाम जोड़ने और सुधार के लिए प्रारंभ हुई है 3 दिवसीय शिविर, यानी कि 3 दिन का शिविर लगने वाला है, जिस दौरान आप अपने आवेदन में सुधार करवा सकते हैं। और अगर आपका अभी तक फॉर्म नहीं भराया गया है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। हर पंचायत में ये शिविर लगने वाली है। झारखंड सरकार की मैया सम्मान योजना के तहत सोमवार से 19 पंचायतों में विशेष शिविर लगाकर इन शिविरों पर नए लाभार्थियों का नाम जोड़ा जाएगा और कागजी त्रुटियों की सुधार होने का प्रक्रिया भी चलने वाला है। जिनका फॉर्म गलती हुआ है उसमें सुधार होगा। झारखंड सरकार की लोकप्रिय योजना मैया सम्मान योजना को लेकर सरकार के निर्देश पर सोमवार से 19 प्रखंडों में विशेष शिविर लगने वाली है, यानी कि प्रखंड के 19 पंचायतों में विशेष शिविर लगने वाली है। इस शिविर में नए छूटे हुए लाभुकों को नाम योजना का लाभ लेने के लिए जोड़ा जाएगा और साथ ही साथ कागजी त्रुटियों में जो भी गलती हुई है उन महिलाओं का अब सुधार होगा। जिन लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है उनके लिए कागजातों की जांच का शुरुआत किया जाएगा, यानी कि सुधार होगा। कब से कब तक लगने वाली है? तो यह विशेष शिविर सोमवार, मंगलवार और बुधवार को सभी पंचायत भवनों में लगाया जाएगा। तो 3 दिन का यह शिविर लगने वाला है और अभी तक आपने सुधार नहीं करवाया है तो आप पंचायत में जाकर सुधार करवा सकते हैं। बहुत महिलाओं को बहुत परेशानी हुई है अपने आवेदन में सुधार करवाने के लिए, इसीलिए 3 दिन का शिविर लगेगा। आप पंचायत भवन में जाकर सुधार करवा सकते हैं। आज पहले दिन इस शिविर में कुछ खास भीड़ और उत्साह महिलाओं में नहीं दिखा है। वहीं महिलाएं ही अपना नाम जुड़वाने और कागजात में सुधार करने के लिए इस शिविर में पहुंची है। बहुत महिलाओं ने मैया योजना का फॉर्म में सुधार करवाया है और अभी तक आपने सुधार नहीं करवाया है तो जरूर से जरूर सुधार करवाइए। वहीं शिविर में कार्य कर रहे कंप्यूटर ऑपरेटर ने पूछे जाने पर बताया कि नया नाम जोड़ने के लिए काफ़ी काम धीमी गति से चल रहा है। अभी बहुत महिलाएं इस पर फॉर्म नहीं भर पा रही है। क्या हो रहा है कि नेटवर्क इशू के वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क का क्षेत्र काफ़ी समस्या दिखा रही है। नेटवर्क नहीं रहने की वजह से अभी नया फॉर्म में शायद दिक्कत हो रही है, लेकिन आप अभी तक आपने सुधार नहीं करवाया है तो आप जरूर से सुधार करवा ले। और नया फॉर्म अभी भराया जा रहा है, 3 दिन आप जरूर से जरूर भर लीजिए। अब चलिए बात करते हैं कि जिन भी महिलाओं ने अभी तक नया आवेदन फॉर्म जमा किया है, जिन्होंने अभी नया आवेदन किया है तो क्या उन्हें मैया सम्मान योजना का जिस समय 5वीं किस्त की राशि 18 और 20 तारीख को वितरण होगी तो क्या उस समय उनके खाते में पैसा आएगा या फिर नहीं आएगा, इसके बारे में अब बात करते हैं। इस महीना नहीं मिलेगा पैसा, यानी कि अभी तक आपने फॉर्म भरा है तो आपको शायद इस महीने पैसा नहीं मिल सकता है। नए आवेदकों की कागजी प्रक्रिया पूरी करने में समय लगता है, इसलिए ऐसे आवेदकों को 1 माह के बाद भुगतान किया जाएगा। आपने फॉर्म भरा है, सारा कुछ सही से भरा है तो आपको मैया सम्मान योजना का राशि का लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन 1 महीना बाद 5वीं किस्त की राशि जिस समय वितरण होगी उस समय आपको इस योजना का पैसा नहीं भेजा जाएगा, लेकिन 6ठी किस्त की राशि जिस समय वितरण होगी उस समय आपके खाते में पैसा जरूर आएगा। तो अगर आप लोगों को जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार आने वाले अपडेट के बारे में भी बताऊंगी। और अभी तक आपने डीबीटी ऑन नहीं करवाया है, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर आपने अभी तक डीबीटी ऑन नहीं कराया है तो बैंक में जाकर डीबीटी जरूर ऑन करवाइए और मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त का लाभ लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।